भैया नमस्ते, राम राम, जय श्री राधे। खूब ढेर कुल्ले प्यार। दो तरह की जानकारी, बहुत आसान और शुद्ध अर्थों में, लक्षणों में। प्रेत बाधा और पितृ ऋण, इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे। दोनों चीजों को समझना बहुत अनिवार्य है। क्या दोनों समान है या दोनों में कोई अंतर है? दोनों के फल किस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं? आप देखेंगे कि बहुत सारे लक्षण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे काल सर्प, जिसको मैं नहीं मानता। काल सर्प दोष में वही सारे लक्षण, पढ़ाई नहीं हो पाती है, शादी टूट जाती है, बच्चा भटक रहा है, बहक रहा है, तो काल सर्प दोष मतलब सिमिलर है। यही आप सुनेंगे पितृ में भी, यही शनि के साथ। मतलब है क्या चीज? एक्चुअली समस्याएं बड़ी सिमिलर तो होती ही हैं मानव जीवन में। क्या मेन समस्या है? मूल समस्या क्या है? पढ़ाई के समय शिक्षा, कमाई के समय पैसा, मैरिड लाइफ, फिर बच्चे आ गए तो बच्चों से संबंधित समस्या, माँ बाप हैं तो उनकी बीमारी की समस्या या छत की समस्या, घर की, 2 वक्त की रोटी। कुछ समस्याएं सम्मान अपमान से जुड़ी हैं। तो ये सारी समस्याएं एक जैसी ही रहती हैं। एक्चुअली इनके कारक ग्रहों में अंतर होता है। कभी कभी एक इकलौता राहु हर समस्या में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। समस्या के लिए 3 ही 4 ग्रह, 3 ही 4 भाव हैं। तो इस बीच पितृ ऋण और प्रेत बाधा, 2 शब्द अक्सर आप हमारे मुंह से सुनते होंगे। हम समानता पर आते हैं। सबसे पहले समानता में है ये कि प्रोग्रेस, एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस प्रभावित हो जाता है। ये समानता है, दोनों में ऐसा ही होता है। जैसे पढ़ाई के समय शिक्षा का प्रोग्रेस, आप 10वीं में गए, 4 साल फेल हो गए, 11वीं में फेल हो गए, 12वीं में पापा का ट्रांसफर हो गया, 10वीं में बीमार पड़ गए, प्यार के चक्कर में उलझ गए, जुए की लत पड़ गई, सट्टा लगाने लग गए, प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर पड़ गया, पढ़ाई प्रभावित हो गई। अब यहां जो रीजंस की वैरायटी जो है, जितने प्रकार के कारण हैं शिक्षा को अवरोध देने के लिए, वो ग्रहों की स्थिति पर ही निर्भर करता है कि किस तरह की दिक्कत से अवरोध आएगा। उसके बाद काम का आते हैं। तो ये समानता है। पितृ ऋण और प्रेत बाधा में ये होता है कि प्रोग्रेस रुक जाता है। ग्रहों में ज्यादा अंतर नहीं है। राहु अकेले इस तरह के अवरोध को संभाल सकता है। मतलब अगर पंचम के साथ राहु का संबंध बना तो पितृ ऋण और प्रेत बाधा का पैदा होना हो गया। संतान जन्म ना होना, अर्थात वंश ना चलना, चाहे पुत्र या पुत्री, और इसकी एक ब्रांच और निकलती है, सिर्फ पुत्री, पितृ ऋण। वंश ना चलना सिर्फ पितृ ऋण है। वंश होकर के भटक जाना प्रेत बाधा है। दोनों का संबंध भी अगेन पंचम भाव के राहु के साथ संबंध, या पंचमेश के नीच का होकर के 6 या 8 में पड़ा होना, ये सब हो सकता है। नीच का हो या 6-8 में हो, राहु के साथ हो, नीच के शनि के साथ हो, नीच के खष्ठेश और अष्टमेश के साथ हो, तो ये दोष निकल कर आता है। आत्महत्या
के विचार आना या आत्महत्या कर लेना या आत्महत्या के द्वारा घर में किसी की मृत्यु होना, दोनों स्थितियों में ये समानता है। पितृ ऋण में भी ये लक्षण दिख सकता है और प्रेत बाधा में भी ये लक्षण दिख सकता है। वैसे ज़्यादा पॉइंट प्रेत बाधा में आता है ये आत्महत्या करना। और वैवाहिक सुख का कम होना, ये भी दोनों में आता है, समानता है। शादी ही नहीं हो रही है, रीजन पता ही नहीं चलता, क्यों मना कर दिया। देखने में भी ठीक, बातों में भी ठीक, धन भी ठीक, 1-2 महीने बातचीत भी चल गई, लड़का लड़की बातचीत करने लग गए, अचानक से लड़के ने ब्लॉक कर दिया, अचानक से लड़की ने ब्लॉक कर दिया, अचानक कोई और पसंद आ गया, कुछ भी कारण पता थोड़ी ना चलेगा, मतलब बस हो जाता है ये। तो ये घटनाएं जो घटती हैं, अवरोध मतलब यहाँ बढ़ना था, रुक गए। परिवार बढ़ेगा ना, आपकी शादी होगी तो परिवार बढ़ेगा, पूरा गृहस्थी बढ़ जाती है, तो जो वृद्धि है वो रुक जाती है। पढ़ाई की वृद्धि रुक गई, पारिवारिक वृद्धि रुक गई। एक और वृद्धि होती है आर्थिक वृद्धि। इस पर पितृ ऋण का प्रभाव होता है, प्रेत बाधा का इससे कोई रोल नहीं है। आर्थिक वृद्धि में प्रेत बाधा का कोई रोल नहीं है। प्रेत बाधा बनता कैसे है ये भी एक बार हम बता दें। प्रेत बाधा कुंडली में शनि राहु के संबंधों से बनता है। प्रेत बाधा कुंडली में 6ठे और 8वें के संबंध से बनता है। 6ठे 8वें का 12वें से संबंध पर बनता है। लग्नेश के साथ राहु 6ठे 8वें 12वें में हो या 6ठे 8वें 12वें का स्वामी राहु के साथ इन्हीं भावों में से कहीं पर हो या लग्नेश को प्रभावित कर दे प्रेत बाधा। तो ये योग होता है। अब बचने के लिए सात्विक आहार ग्रहण किया जाए, गया जी पिंडदान वगैरह कर दिया जाए, भागवत का पाठ करवाया जाए, ये सब शास्त्रों में आता है कि इससे पितृ ऋण की शांति होती है। और प्रेत बाधा की शांति ये अभी जो होलाष्टक चलेगा 21 मार्च से 28 मार्च, इसमें हम करवाएंगे। तंत्र के द्वारा इसकी शांति करवाई जाएगी। तो अगर आपको कहीं से भी इससे संबंधित किसी भी तरह की पीड़ा लगती है तो आप ज़रूर कोशिश कर लीजिएगा, एक बार बुकिंग करा लीजिएगा। ऐसे लक्षणों में माथे पर कहीं भी अगर चोट का निशान है, आईब्रो के आसपास कट है, यहाँ सब कहीं कट है, तो आप एक बार ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लक्षण है प्रेत बाधा का। अगर कहीं भी निशान है, ख़ास तौर पर अगर यह निशान लोहे से बना है, पत्थर या लकड़ी से नहीं, लोहे से है। वैसे तो वो भी आएगा उसी श्रेणी में, लेकिन लोहे से अगर निशान बना तो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो देख लीजिएगा, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें अनुमति दीजिएगा। मोहब्बत बनाए रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा। नमस्कार, श्री राधे।